आसमान धरती को प्रणाम करते हुए सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नहीं उठे हुए होंगे, मुझे मालूम, और आज मैं इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूं कि नींद ज्यादा आती है तो क्या क्या हानियां उससे होती हैं। तो सुनेंगे ना, तो 6, 7, 8 घंटे तो छोड़ दीजिए, नींद ही उड़ जाएगी। और उन लोगों की भी मैं बात करना चाहूंगा जो निशाचर है, यानी जो रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, रात भर जगते हैं या रात में जगते हैं। देखो बच्चों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कम सो, मैं तो कहूंगा कि जम के सो, लेकिन ये जम के सोना का मतलब 6 अधिकतम 7 बस। इससे यदि अधिक आप सोते हैं तो आपको जिंदगी में तो असफलताओं का मुंह देखना पड़ेगा ही, लेकिन शरीर बहुत खराब होता है। इस कैटेगरी में मैं उन लोगों को भी रखना चाहूंगा जो सोते भले ना हो, बेड पर भले ना हो, लेकिन नींद में बने रहते हैं, सुस्ती बनी रहती है, हर वक्त यौनी यानी जमाइया लेते रहते हैं, आंखें उनकी डल रहती हैं, झुकी झुकी रहती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी कोई मौका मिले और तुरंत सो जाए। ये जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपको मालूम है, एक चीज बताऊं मैं, जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं या हर वक्त सोए सोए से रहते हैं, उनके शरीर में इतनी दिक्कतें होती हैं कि यहां तक जख्म तक भरना डिले हो सकता है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, आंखें कमजोर पड़ने लग जाती हैं, और दिमाग धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। जो लोग ज्यादा सोते हैं या देर रात तक जगते हैं या रात में नींद ना के बराबर लेते हैं, उन लोगों की उम्र शनह शनह कम होती जाती है। देखो भैया, अगर अपना या देर रात तक जगते हैं या रात में नींद ना के बराबर लेते हैं, उन लोगों की उम्र शनह शनह कम होती जाती है। देखो भैया, अगर अपना जीवन आपने देश समाज के नाम कर दिया है तो एक अलग बात है, आप संत सन्यासी हो गए हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो इन बातों का ध्यान बहुत रखिएगा। और खास तौर से मैं उन लोगों से बात कह रहा हूं जो रात को तो निशाचरी करते हैं, बहुत देर तक सोते हैं या नहीं ही सोते हैं, और उसके बाद दिन में बहुत लंबे समय तक सोते हैं, 8, 9, 10 घंटे तक सोते हैं। ये तय है आपकी उम्र कम होगी, और इसका क्या कारण है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा, शनि और राहु काबिज हो जाते हैं ऐसे लोगों पर, और वो भी बहुत नेगेटिव तरीके से। और राहु शनि की आदत होती है कि हो सकता है वो शुरू में जब आए तो आपको कुछ ग्रोथ दे, सक्सेस दे, लेकिन धीरे 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 आपकी जिंदगी बहुत खराब करते चले जाते हैं, बेजार कर देते हैं जिंदगी से। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उन व्यक्तियों से जो देर रात तक जागते हैं। देर रात तक से मेरा मतलब 2-3 बजे तक जागते हैं, और वो बहुत देर से सोकर उठते हैं। उनका जो स्पैन ऑफ स्लीप होता है, यानी सोने का वक्त जो होता है, वो 8, 9 या 10 घंटे तक का होता है। उनसे मुझे बहुत डर लगता है, और दिख जाता है कि कहीं कोई गंभीर रोग के, और ऐसे रोग के जिसमें आयु तक कम हो सकती है, उसके लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। इसलिए इसे रोग मानना बच्चों, इसे रोग मानना जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, और इस व्यवहार को कैसे बदला जाएगा इसके तरीके बता रहा हूं। क्योंकि सामान्यतः उतनी स्ट्रांग विल पावर सब में नहीं होती कि आप 8 के बाद 4 बजे उठेंगे, ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। वो भी ठंड के समय में रजाई से निकलना तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से धक्के खाना हो गया। तरीका मैं बता दूंगा, उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल सुन लीजिए पहले। मेष राशि, हर डिसीजन बहुत ध्यान से लीजिएगा, और आज स्वयं को अपने प्रभु के हवाले कर दीजिए। मस्ती से अपना कार्य करते रहिएगा, उदासी बिल्कुल मत धारण कीजिएगा। अचानक कोई सफलता मिल सकती है, अब ये क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये वो जाने, लेकिन अच्छा दिन है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस एक सावधानी, इस दिन गले और पेट को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उपाय, दिन में दुर्घटना ना हो, आप उदास ना रहें और अच्छे से दिन गुजर जाए,
इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करेंगे और वह उपाय ये कि आज शक्कर का दान कर देंगे। वो जो गुड़ से बनी हुई नहीं होती चीनी की तरह से, यदि वो नहीं है तो चीनी का दान कर दीजिए, लेकिन जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, गलत डिसीजन, विरोधाभास, धैर्यहीनता, इन सब की वजह से कोई समस्या होगी। आज अपने प्रमोशन की बात करने या कोई खास बात किसी खास व्यक्ति से करने मत जाइएगा। बाकी दिन बुरा नहीं। सावधानी, एक सावधानी आपको बरतनी है, वो है स्वास्थ्य को लेकर और वाहन चलाने को लेकर। बाकी तो सब ठीक है। उपाय, पैसे ना खो जाएं आपके, ये थोड़ा सा डर है। चावल का दान इसलिए आप जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। कहां से? रिश्तेदारों की तरफ से या आपके क्लोज फ्रेंड्स की वजह से, या फिर जिनसे आपने उधार लिया हुआ है उनकी तरफ से कहीं वो प्रतिष्ठा की हानि ना कर दें, या फिर पार्टनर। इन 4 जगहों पर आप बहुत सावधानी से काम करेंगे। बाकी आगे बढ़ने के लिए पूरा रास्ता है, अब भागे चले जाइए। एक सावधानी, इस दिन आपको नाभि से जांघों के बीच के पूरे हिस्से का आगे पीछे ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन अच्छा हो, आपका धन ना खोए, इसके लिए आप एक हरे रंग के कपड़े का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा, बल्कि शाम तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़े डिसीजन लीजिए, बेहतर डिसीजन लीजिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ने लिखने का मन करेगा, कुछ अच्छी विशेष बातें, अच्छी बातें किसी से आपकी हो सकती है, लाभ के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी, और वह सावधानी इस बात की है कि इस दिन कोई रिश्ता मत जोड़िएगा, नुकसान देगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान करें, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मैं बच्चों आपको एक चीज खास बताना चाहता हूं। अगर आपकी नींद कम है तो भी, ज्यादा है तो भी, और खास तौर से यदि रात में कम है और आप बहुत देर रात तक सोते हैं तो भी क्या परेशानी आती है, और ये साधारण परेशानी नहीं। और ये बात मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल मजबूरी वश ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आपको देर रात तक काम करना पड़ जाता है। उस पर आपका कोई जोर ज्यादा है नहीं, लेकिन नुकसान तो अपनी जगह है, शरीर तो नहीं समझ रहा। यदि आपकी नींद 5 घंटे या उससे कम है तो भी, और 7 घंटे से ज्यादा है तो भी आपका शरीर कमजोर होगा। यदि आप बहुत देर से सोते हैं, खास तौर से यदि आपको सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं और आप सुबह को 8-9 बजे उठते हो, तो समझ लीजिए अब आप अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। और या फिर 6 बजे उठ जाते हैं तो भी समझ लीजिए आप अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं और अपने जीवन की कॉस्ट पर कुछ कर रहे हैं। क्यों? प्रश्न पूछो ना, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, कितना सोना है केवल यही सफिशिएंट नहीं है, कब सोना है यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप गलत समय पर सो रहे हैं तो नुकसान होगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन राशियों का हल बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि केवल एक निश्चित अवधि तक सोना ही नहीं, बल्कि समय से सोना और समय पे उठना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा आयु तक कम हो सकती है। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर तो जरूर बहुत अच्छा नहीं है, बाकी भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए काम सार्थक सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी रखनी है, और वह सावधानी इस दिन रखनी है स्वास्थ्य की वजह से कहीं किसी कारण में, किसी कार्य में रुकावट ना आ जाए उसकी। बाकी तो सब ठीक है ही है, बस उपाय कर लें। शहद का दान इस दिन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कन्या राशि, रिश्ते धोखे दे सकते हैं, या हो सकता है आप भी धोखे की मंशा से कोई रिश्ता जोड़ो, नुकसान होगा, तो काफी नुकसान होगा आगे, ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन माता जी की सेहत और मित्रों से आपकी मित्रता पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सावधानी रखनी है उन रिश्तों की ओर, दोनों रिश्तों की ओर। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप किसी हरे कपड़े में कुछ सरसों रखकर या सरसों का तेल रखकर दान कर दीजिएगा किसी को, तो सब ठीक है। तुला राशि, यह वक्त आपके लिए
अच्छा है बस बुजुर्गों के साए में चलिएगा, अन्यथा जल्दबाजी होगी, अन्यथा कुछ गलत डिसीजन होगा, अन्यथा आप कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे आपको परेशानी हो, इन पैसा भी फंसा सकते हैं इस दिन। सावधानी, एक सावधानी इस दिन रखनी बहुत जरूरी है। जब आप अपने से बड़ों से, खासतौर से बहन बहनोई या भैया भाभी, इनसे जब इंटरेक्ट करें तो बहुत सावधानी से करिएगा, कहीं आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए इनको और रिश्तों में खटास ना उत्पन्न हो जाए। उपाय क्या है इस दिन? अनार खाइए, खिलाइए, प्रोफेसर ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन ये नहीं लग रहा है, परंतु यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो वह लाभप्रद सिद्ध होगी। हो सकता है आपको यात्रा पर जाने का अवसर भी मिले और कोई नई चीज भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। सावधानी, इस दिन अपने धन को लेकर और अपनी आंखों को लेकर, सर को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? आप इस दिन रसीले फलों का दान कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद को, तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं समय भी, समय कितना इंपॉर्टेंट है नींद का। आपको 7 घंटे सोना चाहिए, आप 7 घंटे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, क्या होगा? या 4 घंटे दिन में सुबह सो लेते हैं, 3 घंटे सोचते हैं हम दिन में सो लेते, क्या होगा? आपके सेल्स कमजोर पड़ते जाएंगे और निश्चित रूप से ऐसे लोगों की आयु कम होती है, उनकी हीलिंग पावर्स भी वीक होती चली जाती है, इसकी इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए वो रोग ज्यादा पकड़ते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसलिए मैं कह रहा हूं सोने का समय भी निर्धारित है। आपको 11 से 3 के बीच में सोना है, चलिए 12 मान लीजिए, 12 से 3 हर हालत में सोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका शरीर जो ग्रोथ करता है वो इसी वक्त में करता है। इसलिए इसी वक्त में यदि आप सोएंगे तो आपको लाभ होगा। बेशक आप 4-5 घंटे ही सो लें, लेकिन इस समय में सोने वाले व्यक्ति के शरीर में सेल्स और मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती हैं और हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं तो शनि बहुत अच्छा होता है, जो बुरा या बिगड़ा शनि भी होता है वो भी ठीक होने लगता है। दिन में सोना अलाउड नहीं और उसमें भी विशेष रूप से जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है उन दिनों को अगर छोड़ दें, महीना 2 महीना जैसे जून जुलाई छोड़ दें, तो पूरे वर्ष कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप एक पावर नैप ले लें, बाईं करवट लेटकर 10 से 15 मिनट यदि आप सो लेते हैं तो एक अलग बात है, ये आपको शक्ति देगी, अन्यथा दिन में नहीं सोना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक है। अब आप सुबह को सूर्योदय के बहुत बाद यदि उठेंगे, सूर्योदय के 1 घंटे या उससे ज्यादा के बाद उठेंगे तो आपके शरीर के सेल्स कमजोर होंगे, इसका सीधा असर आपके रेक्टम पर पड़ेगा, इसका सीधा असर आपके टॉयलेट पे पड़ेगा, टॉयलेट साफ नहीं आएगा, नुकसान होता है और भारी नुकसान होता है। जब एक एज आ जाती है जो हमारे जो रिजुविनेशन प्रोसेस होता है शरीर के अंदर वो कम होता चला जाता है, उस एज में जो रोग हुआ तो वो बढ़ता चला जाता है, फिर ये ठीक नहीं हो पाता और उस वक्त में आपको याद नहीं आएगा कि हम नींद कब लेते थे, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये नींद समय से नहीं लेते थे इसलिए ऐसा हो रहा है। उन बच्चों को मैं खास तौर से सावधान कर रहा हूं जो बच्चे 9-10 घंटे सोते हैं, खास तौर से 12 वर्ष की उम्र के बाद आपकी नींद कम होनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं 3 वर्ष तक की उम्र के वह तो 15-16 घंटे सोएं, 3 वर्ष से 5-6 वर्ष तक के बच्चों को करीब 12 घंटे तक या 11-12 घंटे तक नींद है, उससे लेकर 15-16 की अवस्था तक आते आते 8 घंटे की नींद और तदुपरांत 7-8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सुधर रहा है, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच में, इतने बीच में अच्छे कार्य कीजिएगा या कोई निर्णय लेना हो तो लीजिएगा। उसके अलावा दिन सामान्य है, भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है। सावधानी, इस दिन आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई धनराशि किसी को नहीं देनी है, अपना कीमती सामान, कीमती कागज, अपना व्हीकल आदि किसी को नहीं देना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
उपाय, ये दिन बेहतर हो इसके लिए आपको गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान जरूर करना है। मकर राशि, अच्छा दिन है, अच्छे विचार हैं इस दिन, आपको दोस्त भी मदद करेंगे, लोगों को प्रेम भी हो सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बस एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है। इस दिन आपको यदि कफ रहता है, ठंड रहता है, तो जरा ज्यादा ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी बीमार को दवा दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के लिए ये दिन अच्छा है, पद प्राप्ति के लिए दिन अच्छा है और पिता से संबंध सुधर सकते हैं और पिता की स्थिति भी इस दिन बेहतर रहेगी। सावधानी, इस दिन वह लोग जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी रहती है थोड़ा परहेज अच्छे से करें और जो भी चिकित्सीय सलाह हो लेते रहें। उपाय क्या करना है? आपको इस दिन किसी बीमार को दवा अवश्य खिलानी है, बाकी सब ठीक होगा। मीन राशि, ये दिन आपके लिए रोग भरा हो सकता है, इसलिए यदि आप कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप मिले और यदि आप गरिष्ठ भोजन करें तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई परेशानी आपको पकड़ सकती है। इस दिन की खास सावधानी, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, इस दिन आपको गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई चीज अथवा चीनी अथवा शहद का दान करना चाहिए, तो वो सब ठीक करेंगे। अब नींद ठीक हो, साउंड हो, समय से आए, समय से जाए भी, उसके लिए क्या अचूक उपाय है बताता हूं। और में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जन्मदिन विश करें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जनवरी को है, उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बहुत ध्यान से सुनिए, यही मेरी तरफ से उपहार है और आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खास तौर से आपको मार्च अप्रैल के महीने में, उसके बाद जून के महीने में, अगस्त के महीने में और दिसंबर के महीने में कोई सफलता मिल सकती है। यदि कुल मिला के अच्छा वक्त है, कोई नया कार्य आप शुरू कीजिए, नई विद्या आप अर्जित कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गुरु प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं। बस आपको शरीर का ध्यान रखना होगा, पुराने रोग ऐसे में उखड़ आते हैं। दूसरी चीज, कुछ रिश्ते आपको तनाव देते हैं, पुराने रिश्ते आपको तनाव देते हैं, या कुछ रिश्ते जो आपको पहले तनाव दे चुके हैं लेकिन पिछले वर्ष पुनः जुड़ गए हैं, वह रिश्ते पुनः इस वर्ष तनाव देंगे। विदेश जाने का मौका आपको बिल्कुल मिल सकता है। कुछ उपाय करते रहिएगा, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा। दूसरी चीज यह है कि किसी बृहस्पति वाले दिन एक फलदार पौधा जरूर लगा दीजिए, जो आगे जाके फलदार वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाए। बस ये काम कीजिए, खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप जो भी कार्य करते हैं खूब मेहनत से वो करते रहिए। कुछ संघर्ष तो होगा, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, विजय प्राप्त होगी। ऑल द बेस्ट। और अब गुरुमान, यदि आपको रात में नींद नहीं आती है या आवश्यकता से अधिक नींद आती है या दिन भर सोए से रहते हैं, तो कुछ एक उपाय जरूर कर लें। पहली चीज, हाथ के इस हिस्से को आप दिन में कई बार इस तरीके से प्रेस किया कीजिए, यहां से लेकर यहां तक थोड़ा दबाव डाला कीजिए। 5 मिनट सुबह एक हाथ पर, यानी 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, ये जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा नींद रहती है दिन में, तो हो सकता है कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो और ऐसे लोग चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। दूसरी चीज जो आपको करना है वह तरबूज के बीज ले लीजिएगा या खरबूजे के बीज ले लीजिएगा और खसखस ले लीजिएगा। इन दोनों को सुबह थोड़ा सा लेकर पीस लिया कीजिए और 1 चम्मच सुबह ले लिया कीजिए, 1 चम्मच शाम। आपकी नींद स्वतः व्यवस्थित होती चली जाएगी और नींद व्यवस्थित होगी तो ये तय है कि शनि का प्रभाव स्वतः अच्छा होता चला जाएगा और आप विजय की ओर भी जाएंगे, आयु आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को नींद असमय आती है, वह लोग किसी भी तरीके से कुछ दिन सुबह को जबरदस्ती उठकर प्राणायाम करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको आपकी नींद व्यवस्थित होती हुई दिखाई दे जाएगी, खुद ब खुद समय से नींद आने लग जाएगी। जिन लोगों को बहुत देर रात तक नींद नहीं आती है, वह एक दिन सोना स्किप करें और खूब मेहनत करें, दौड़ भाग जितना वो फिजिकल वर्क कर सकते हैं करें। अपने आप अगले दिन समय से नींद आ जाएगी, समय से आप उठना शुरू हो जाएंगे। एक काम और किया कीजिए, सोने से पहले गुनगुने पानी में पैरों को रखिए, फिर उसे बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए निकालकर
और फिर उसमें हल्का सा गोले का तेल यूं यूं करके रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे लगाइए। आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और खासतौर से एड़ी के हिस्से को खूब दबा दबा के ऐसे ऐसे करके लगाइए। 5 मिनट एक, 5 मिनट दूसरा पैर, 10 मिनट। आपका पेट भी ठीक होगा, सर के रोग भी आपके दूर होंगे, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी और आपकी नींद भी एकदम साउंड होगी और समय से होगी। तो बातें हम करते हैं वह कोई साधारण नहीं होती है। सुनने में भले ही लगे नींद की तो बात है, कभी भी सो जाओ, सोना उतनी देर चाहिए बस, ऐसा नहीं। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जब रोक देती है तो फिर इससे बचने का कोई तरीका होता नहीं और हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसकी ट्रैप में आकर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए आप बचिएगा, समय से समयोचित नींद लीजिएगा, दिन में सोने से बचिएगा, नहीं तो शुक्र भी आपका बहुत खराब हो जाता है। चलो खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार।